डुअर्स के जयंती में शिवरात्रि के अवसर पर तैयारियां जोरों पर है। शिवरात्रि को लेकर भूटान प्रशासन और अलीपुरद्वार जिला प्रशासन की तरफ से कई पहल की जा रही है। Stay tuned. महाशिवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। शिवरात्रि के दिन भक्तगण अपने भोले भंडारी को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखते हैं और शिवलिंग का पूजन करते हैं, ताकि वे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त कर सके। वहीं हर साल शिवरात्रि के मौके पर जयंती महाकाल धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं, जहां देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से भक्त पहुंचते हैं। जयंती महाकाल धाम में अभी से ही साधु संतों का आना शुरू हो चुका है। साथ ही वहां मेला भी लगना शुरू हो गया है। जयंती महाकाल धाम अलीपुरद्वार जिले में बक्सा बाग परियोजना के अंदर से कुछ किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद पड़ोसी देश भूटान के पहाड़ में स्थित है। अलीपुरद्वार जिला परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जयंती नदी से महाकाल तक सड़क का निर्माण कर रही है। हर साल शिवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयंती नदी और पहाड़ी रास्ते से होकर भूटान के पहाड़ में स्थित महाकाल मंदिर में पूजा करने आते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए लोगों एवं वाहनों की आवाजाही को सरल बनाने के लिए नदी से लगभग 4 किलोमीटर अस्थायी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस वर्ष नदी से महाकाल मंदिर तक आने जाने के लिए 2 सड़कें बनाई जा रही है। इसके अलावा जयंती इलाका बक्सा बाग परियोजना जंगल से घिरा हुआ है। इसलिए पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक के उपयोग और डीजे और साउंड बॉक्स के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। सड़क पर जगह जगह कूड़ेदान भी रखे जा रहे हैं, ताकि कूड़ा कचरा हर जगह ना फैल सके। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए पीएचई की तरफ से पीने का पानी भी उपलब्ध कराया गया है। শিবরাত্রি যে একটা আমাদের বড় একটা উৎসব জয়ন্তী শিবরাত্রি শিব চতুর্দশী যে হয়, তো প্রচুর সীমান্ত থেকে লোক আসে, যেরকম বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম, ভুটান। পাশের আমাদের যে ভুটানে যখন থেকে প্রচুর লোক আছে, ভুটান গভর্নমেন্টও আমাদেরকে প্রচুর হেল্প করে শিবরাত্রির জন্য, যে বাইরে বাইরে থেকে যারা শিব চতুর্দশী করতে আসে। এরকম প্রচুর দোকানপাটও বসে, বাইরে থেকে প্রচুর বিভিন্ন ধরনের দোকানপাট আসে, বসে এখানটায় লোক সংখ্যা প্রচুর হয়। অনেক রকমের মানে বাইরের যে লোক সংখ্যা যে নিয়ে আসে, তাদের প্রচুর ফ্যাসিলিটি ফ্রি অফ সার্ভিসে, অনেক কেউ ফ্রি অফ সার্ভিসে দেয় জাতিদেরকে, মকাল জাতিদেরকে, যে কোনো অসুবিধা না হোক বা কোনো অসুস্থ না হোক কেউ, বা কোনো না হোক, সব রকমের ফ্যাসিলিটি দেয় এখানে। এখন কত দিন বাকি? 26, তার মধ্যে মহাকুম্ভ চলছে। মহাকুম্ভ থেকে আমি আসছি সোমবার দিন, গত সোমবার দিন আসছি। আমি দুবার মহাকুম্ভতে গেছি। তো ওখান থেকে স্নান করে, আমরা তো নাগা সন্ন্যাসী, রাজরাজেশ্বরী নাগা বাবা আমরা। তো সোমবার দিনে এসছি এখানে। তো সোমবারের থেকে এখানে পুজো পাঠ করছি। তো এখানে আমি অনেক বছর হয়েছে, পুরানাই। তো সেভাবেই উদযাপন করা হচ্ছে এখানে। এখানকার ইতিহাস হচ্ছে মহাকাল সৃষ্টি। তো এখানে পুজো পাঠ হচ্ছে প্রায় 60 বছর ধরে, মানে এখানে পুজো পাঠ হচ্ছে। আমার আগেও মহারাজ ছিলেন এখানে, তারাও পুজো পাঠ করে তারা গঙ্গা লাভ করছেন। তো এখন আমি আমার দায়িত্বের মধ্যেই আছি।